जैसे ही उसने थोड़ा और सतर्क होकर गोली चलाई, खिलाड़ी वहीं ढेर हो गया। उसे अब और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने चश्मा उठाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। न केवल सारी इमारतें बदल चुकी थीं, बल्कि सड़कों पर हर तरफ हवाई जहाज और तोपें दिखाई दे रही थीं। इसी दौरान उसके पास एक मेडिकल किट प्रकट हुई। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक झटके में उसके सारे जख्म ठीक हो गए। यह एहसास बहुत ही शानदार था। तभी एक और खिलाड़ी उसके सामने गिरकर मर गया। उसके शरीर से ढेर सारी नकदी ऊपर तैरने लगी। उसने झट से पैसे उठाए और वो रकम सीधे उसके अकाउंट में जमा हो गई। इससे छोटा गैंग शाओगाय बहुत उत्साहित हो गया। उसने तुरंत कैश निकाला और अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स शूज खरीद लिए। अब उसने सोच लिया था कि वो इन नए जूतों में उस लड़की को पटाएगा जो चमड़े की पैंट पहनती है। इसी समय गेम कंपनी को एक शिकायत मिली कि किसी खिलाड़ी को एक एनपीसी, कंप्यूटर नियंत्रित पात्र, ने ही मार डाला है। प्रोग्रामर लंबे बाल और घुंघराले बाल ने अंदाजा लगाया कि शायद किसी हैकर ने सर्वर हैक कर लिया है और एक एनपीसी का रूप लेकर खेल में गड़बड़ कर रहा है। लेकिन लंबे बाल उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था, तो दोनों ने तय किया कि वे खुद गेम में जाकर उस हैकर को पकड़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ने मुफ्त वाली स्किन पहनकर गेम में एंटर किया और छोटा गैंग को धमकाया कि वो अपनी नीली शर्ट वाली स्किन उतार दे। छोटा गैंग पूरा कंफ्यूज हो गया। तुम लोग पुलिस होकर ऐसे बिना बात के चेहरा क्यों खो रहे हो? मेरे पास कोई स्किन ही नहीं है। ये तो मेरी जन्मजात पोशाक है। लेकिन लंबे बाल और घुंघराले बाल भला इतनी आसानी से कैसे मान लेते? उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाली और गोली चलानी शुरू कर दी। हालात खराब देखकर छोटा गैंग घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। वो एक बड़ी इमारत के नीचे पहुंचा। जब उसे आगे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने अनजाने में एक छलांग लगाई और हैरानी की बात यह थी कि वो सीधे एक गगनचुंबी इमारत की छत पर पहुंच गया। अब लग रहा था कि ये जूते भी साधारण नहीं थे।